29 मई 2022 को पंजाबी म्यूजिक आइकन सिद्धू मूसेवाले की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। उनके अपने गांव मानसा में ही उन पर हमला हुआ। घटना स्थल पर मौजूद मेसी नाम के एक शख्स के मुताबिक सिद्धू की कार पर 35 से 40 राउंड फायरिंग की गई थी। सिद्धू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर भी उनकी जान नहीं बच सकी। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से म्यूजिक कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरे देश शोक में था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब किसी सेलिब्रिटी की निर्मल हत्या कर दी गई है। इतिहास में ऐसे कई नाम मिलते हैं, देसी भी और विदेशी भी, तो उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, गुलशन कुमार। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार हर सुबह और शाम मुंबई के अंधेरी में स्थित शिव मंदिर जाते थे। 12 अगस्त 1997 के सुबह भी वो शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। 15 मिनट के बाद वो मंदिर से बाहर आए और अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। उसका दरवाजा खोला, तभी पीछे से किसी चीज ने उनके कंधों को छुआ। वो बंदूक की नली थी। जब गुलशन कुमार पीछे मुड़े तभी उन पर फायरिंग होने लगी। हमलावर का एक और साथी था, दोनों मिलकर फायरिंग करने लगे। गुलशन कुमार बचकर भागने लगे, लेकिन तभी तीसरे हमलावर ने उन पर गोलियां दागना शुरू कर दिया। जख्मी हालत में उनको मुंबई के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। म्यूजिक कंपोजर नदीम सिल्वर की जोड़ी ने नदीम सैफी का नाम भी इस केस से जोड़ा गया। बताया गया कि नदीम का गुलशन के मर्डर में हाथ था, हालांकि बाद में उनका नाम इस केस से क्लियर हो गया था। पुलिस ने तीनों हथियारों में से एक अब्दुल रऊफ को कोलकाता से अरेस्ट कर लिया था और रऊफ को आगे चलकर उम्र कैद की सजा हो गई थी। नंबर 2, चमकीला। 21 जुलाई 2021 को सिद्धू मूसेवाले का एक गाना रिलीज हुआ, पावर। उसमें एक लाइन थी, तुम भी तानवीर छड़ रखे 315। वो सिद्धू मूसेवाला चमकीला थोड़ी है। इस लाइन का मतलब है तुम भी छोड़कर 315 राइफल रखी हुई है। सिद्धू मूसेवाला हूँ, चमकीला थोड़ी हूँ। चमकीला तुंगी पर अपने गाने गाते थे। वो अपने गानों जो पंजाबी कल्चर उनकी मिट्टी का जरूरी हिस्सा बन चुकी है। चमकीला उस दौर के गायक थे जब पंजाबी गायक हीर रांझा और साहिबा मिर्जा पर गाने बना रहे थे। ऐसे में चमकीला के गाने जमीनी हकीकत की बात करते थे। वो हकीकत जो सुनने में अच्छी नहीं लगती थी, न ही उसे सुनने से कलेजे को ठंडक मिलती थी। अमर सिंह चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत कौर के साथ गाते थे। चमकीला के गानों की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो उनसे खार खाने लग गए थे और उनको जान से मारने की धमकी देने लग गए थे। 8 मार्च 1988 की दोपहर को चमकीला अपने ग्रुप के साथ पंजाब के निशातपुर गांव में परफॉर्म देने वाले थे। जैसे कि वो अपनी गाड़ी से उतरे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस हमले में उनकी पत्नी भी मारी गई। उन्हें किसने मारा, क्यों मारा, ये सवाल आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। नंबर 3, वीरेंद्र सिंह देवल। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार धर्मेंद्र के चचेरे भाई, जिन्हें पंजाबी सिनेमा का धर्मेंद्र भी कहा जाता था। वजह थी वो धर्मेंद्र जैसे दिखते थे। दोनों ने 1975 में आई तेरी मेरी चंदनी नाम की फिल्म में स्क्रीन शेयर की थी। पंजाबी सिनेमा में काम करने वाले वीरेंद्र सिंह ने खुद को सिर्फ एक्टिंग लिमिट नहीं किया, बल्कि फिल्म में डायरेक्टर और प्रोड्यूस भी किया करते थे। 80s में एक्टिव रहे वीरेंद्र सिंह ने करीब 25 फिल्में बनाई। 1988 में वो अपनी फिल्म जट दे जमीन की शूटिंग कर रहे थे। सेट पे कुछ अज्ञात शख्स पहुंचे और उन्होंने वीरेंद्र सिंह पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। नंबर 4, प्रिया राजवंश। मैंने पहली बार राजवंश को कुदरत में देखा था। जब भी हम किसी एक्टर को पहली बार देखते हैं, उनमें किसी न किसी को खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उन जैसा दिखता है या उनकी आवाज उन एक्ट्रेस की तरह है। प्रिया राजवंश को देखकर ऐसा कोई नाम याद नहीं आया। उनकी आवाज, उनकी ग्रेस है, उन्हें पहली राजवंश बनाती है। प्रिया बचपन से एक्टिंग में इंटरेस्ट थी। शिमला से अपने स्कूल में नाटक किया करती थी। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें लंदन शिफ्ट होना पड़ा। वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगी। वो भले ही लंदन चले गई, उनका खींचा गया फोटो इंडिया पहुंच गया, वो भी हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास। चेतन अपनी फिल्म हकीकत पर काम कर रहे थे। उन्होंने प्रिया को उस समय एक फिल्म ऑफर कर दिया। हकीकत के बाद प्रिया ने अपने करियर की कुल 6 फिल्म और बनाई। इन सभी फिल्मों के डायरेक्टर चेतन आनंद ही थे। मीडिया में दिए गए एक इंटरव्यू में प्रिया के भाई कुंवर ने बताते हैं कि प्रिया राजवंश को बनाने वाले आदमी चेतन आनंद थे, फिर भी वे उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी तमन्ना थी। प्रिया और चेतन एक दूसरे के बहुत करीब थे। हालांकि चेतन उस समय शादीशुदा थे।
1997 में चेतन आनंद की मौत हो गई थी। उनके गुजरने के बाद वसीयतनामे में 3 नाम पाए गए, उनके बेटों का, चेतन का और प्रिया राजवंश का। चेतन का यू वाला बंगला तीनों के नाम था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया उसे बेचना चाहती थी, इस वजह से आपसी मनमुटाव होने लगे थे। 27 मार्च सन 2000 की तारीख को प्रिया राजवंश की उनके बंगले में हत्या हो गई। उनके घर पर काम करने वाले अशोक चिन्ना स्वामी और माला चौधरी को दोषी करार पाया गया था। विवेक और केतन पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। केस चला, जिसके बाद उन्हें 2011 में सभी आरोपों से मुक्त किया गया था। नंबर 5 मीनाक्षी थापा। साल 2012 में मुंबई शहर मधु भंडार की फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही थी। करीना कपूर लीड रोल कर रही थी। नेपाल से आई एक लड़की भी इस फिल्म का हिस्सा थी। इससे पहले वो 1-2 बजट की फिल्में में काम कर चुकी थी। इस लड़की का नाम था मीनाक्षी थापा, जिसे तलाश थी एक बड़े ब्रेक की। मीनाक्षी सेट पर किसी को बताती है कि वो कैसे नेपाल के बड़े घर आने से आती है। ये बात 2 लोग और सुन लेते हैं, अमित जायसवाल और उनकी गर्लफ्रेंड प्रीति सोनी। ये दोनों उस फिल्म पर बतौर मॉडल काम कर रहे थे। दोनों के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने मीनाक्षी से जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दिया था। उसे बताया कि यूके में एक प्रोड्यूसर है जो नई फिल्मों के लिए हीरोइन ढूंढ रहा है। मीनाक्षी से प्रोड्यूसर की मीटिंग करवाने के बहाने उन्हें अपने साथ गोरखपुर ले गए, जिसके बाद दोनों ने मिलकर मीनाक्षी को किडनैप कर लिया और उसके परिवार से 1.5 लाख रुपए की मांग की और उन्हें मिला रियलिटी चेक। जब पता चला कि मीनाक्षी के परिवार के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो किसी न किसी तरह फैमिली ने 60,000 रुपए अरेंज करके भेज दिए थे। अमित और प्रीति ने पैसे रख लिए, लेकिन मीनाक्षी अपने घर वापस नहीं लौट सकी। उसकी लाश पानी की टंकी में बरामद हुई। मर्डर के 1 महीने बाद पुलिस ने अमित और प्रीति को अरेस्ट कर लिया, जब दोनों मुंबई के बांद्रा में मौजूद एटीएम में मीनाक्षी का डेबिट कार्ड यूज कर रहे थे। उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। धन्यवाद।